डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वेब डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट पाने के लिए? आजकल बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। अच्छी बात यह है कि पहले बच्चों का डाउट रहता था कि C++ करूं या फिर जावा करूं। अब यार यहाँ पे डीएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वेब डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपके लिए नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो गई है, आज के टाइम पे प्लेसमेंट्स का जो हाल है, कंपनीज जो कि हायरिंग थोड़ी सी कम कर रही है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। एंड स्टूडेंट्स पहले के अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं, 4 साल पुराना एक अगर स्टूडेंट होता था, 4 साल पहले वाला जो बच्चा और आज का जो बच्चा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एंड बच्चे स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना सीखना चालू कर चुके हैं। अब या तो आप इस चीज़ को एआई की रेवोल्यूशन बोले या कुछ भी करो, बट बच्चे थोड़े से ज़्यादा सीरियस भी हो गए हैं, तो कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है। तो एक चीज़ मैं क्लैरिटी से यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डीएसए और वेब डेवलपमेंट आपको अपने कॉलेज लाइफ में दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, दोनों पे इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा एंड आपको दोनों में बेसिकली मास्टरी हासिल करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो बिल्कुल टॉप की कंपनीज में आप हायर हो जाओ। इनफैक्ट मैं अगर बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊं, इवन 10-12 लाख पर एनम देने वाली जो कंपनीज है वो भी एक्सपेक्ट करती है कि यार इंसान के पास यार ये दोनों स्किल्स हो। अब इसके पीछे क्या मैं आपको सीधा रीजन बता देता हूँ कि क्यों डीएसए करना है पहली बात तो, और क्यों वेब डेवलपमेंट करना है। काफ़ी सारे बच्चों का ये एक इनपुट रहता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कितना यूजलेस है। जब हम कंपनी में काम करने जाते हैं, किसी टेक स्टैक पे काम करते हैं, हो सकता है वो टेक स्टैक अलग हो डेवलपमेंट जिसमें आपने पढ़ी है, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सिमिलर होगी। बट डीएसए का क्या रोल है? हम ग्राफ के जो सवाल करते हैं, डीपे के सवाल करते हैं, बाइनरी ट्रीज के, इसका काम क्या आता है? तो देखो यहाँ पे मेरा बड़ा एक सिंपल सा आंसर रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डीएसए करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज हो जाती है। जिस लैंग्वेज में आप डीएसए कर रहे हो वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपकी बहुत तगड़ी हो जाती है वैसे तो। बट इससे भी बड़ा रीज़न सिंपल ये है डीएसए करने का कि यार ये आपका एक स्क्रीनिंग राउंड है। आप इसको प्लीज़ ऐसे ही समझो जैसे अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना होता है तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, बट स्टिल कहीं ना कहीं सेंस बन जाता है। तो ये एक स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपको इसमें अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो डीएसए को भी अगर आप उस नज़रिए से देखोगे कि यार जो टॉप कंपनीज है उनके ऑनलाइन राउंड्स और इंटरव्यूज में तो डीएसए पक्का पूछा जाता है। इवन नॉर्मल आपकी कंपनीज हो गई, आजकल बहुत सारी आपकी स्टार्टअप्स भी हो गए, वो भी अपने ऑनलाइन राउंड में डीएसए पूछ लेते हैं और कभी कभी इंटरव्यूज में भी वो भी डीएसए पूछ लेते हैं। तो इसलिए डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसको अगर आप ढंग से खत्म करते हो तो आप डबली श्योर हो जाते हो कि यार आपका डीएसए भी बढ़िया। अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछ भी लिया जाए तो आप उस चीज़ का जवाब अच्छे से दे पाओगे। इस रीज़न से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कभी ना उदास नहीं होंगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यार वेब डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो इसका सिंपल सा अगर मैं आपको आंसर दूँ तो ये है कि मोस्ट लाइकली आप जब कंपनी के अंदर जाओगे तो आप कुछ वैसा ही रिलेटेड काम करने वाले हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मर्ज स्टैक पढ़ा तो मर्ज स्टैक का काम मिलेगा। अब वो तो जिस कंपनी में आप जा रहे हो आपको नहीं पता कि किस कंपनी में सिलेक्शन होगा, उसका अलग अलग टेक स्टैक हो सकता है, वो काम ही थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी वेरी मच रिलेटेड टू वट एवर यू डिड इन वेब डेवलपमेंट। तो बहुत सारा काम सिमिलर ही आपको लगेगा कहीं ना कहीं, थ्योरेटिकल वाइज अगर मैं बात करूँ तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या वेब डेवलपमेंट भैया फिर हम कंपनी में जाने के बाद नहीं सीख सकते सीधा, पहले हमें क्यों आना चाहिए? देखो इसका सीधा रीज़न ये है, इवन ऐसी कंपनीज जिनके इंटरव्यू राउंड्स जैसे कि गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनके इंटरव्यू राउंड्स बहुत ज़्यादा डीएसए हैवी होते हैं। तो इनके इंटरव्यूज़ में मेजॉरिटी आपसे डीएसए ही पूछते हैं, वरना कुछ कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, बट मेजरली आपसे डीएसए पूछा जाता है और बहुत सारी कंपनीज इंटरव्यू राउंड्स में डीएसए पूछती है। बट द पॉइंट इज कि जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है रेज्यूमे की, एक पर्टिकुलर कंपनी में एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं और ऑन कैंपस में भी एक कंपटीशन तो होता ही है कि अगर 200-300 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 5-10 बच्चे या 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो उस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए वो डीएसए का क्राइटेरिया तो ऑनलाइन राउंड में रख सकते हैं, बट बहुत बच्चों का वो भी क्लियर हो सकता है। इसलिए यार जिसका रेज्यूमे बहुत अच्छा होता है और रेज्यूमे स्टैंड आउट करने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट कुछ ऐसी चीज़ आनी चाहिए, या फिर अगर मैं डेटा साइंस की फील्ड करूँ तो वो वाली फील्ड आपको आनी चाहिए, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से लिस्ट कर पाओ रेज्यूमे के अंदर, वो अच्छे लगे एंड वो मीनिंगफुल लगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही यूनिक चीज़ बना दी, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी बेसिक सी वेबसाइट का क्लोन आपने वहाँ पर डाल रखा है। तो एक अच्छी चीज़ आए जिससे जब भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा होता है तो यार रिक्रूटर के सामने एक अच्छी इमेज बनती है एंड फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट डेवलपमेंट आपको कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग कराने के लिए काम आता है और डीएसए उनके इंटरव्यूज निकालने के लिए काम आता है। तो दोनों ही बेहद ज़रूरी यहाँ पे रहते हैं। अब इससे पहले कि यार
हाँ, मैं डिस्कस करूँ कि डीएसए आपको कैसे करना चाहिए, एक छोटा सा उसका रोड मैप डिस्कस कर लेंगे हम डिटेल में, तो वीडियो आएगी बाद में। और वेब डेवलपमेंट को भी छोटे से भी जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो भी आपको यहाँ पे हम डिस्कस करके बताएंगे। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर क्लियर करना चाहता हूँ जो कि म्यूचुअल है दोनों ही चीज़ों के लिए, डीएसए और डेव के लिए, कि भैया डीएसए और डेव में से पहले क्या करें और क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप एक फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं क्लियर कट आपको रिकमेंड करूंगा कि यार दोनों का आप साथ साथ थोड़ा अवॉइड ही करने के लिए पहले अपना डीएसए खत्म कर लेना, फिर अपना डेव खत्म कर लेना, या फिर पहले अपना डेव खत्म कर सकते हो, इंटरेस्ट बेसिस पे है ये चीज़, फिर अपना डीएसए खत्म कर सकते हो। 6 महीने दोनों चीज़ों में अगर आप अच्छे से लगाते हो तो आपका काम यूजुअली बन जाता है। अगर आप थोड़े स्लो लर्नर हो तो 2-3 महीने दोनों में और आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ आप फॉलो डेफिनेटली करना। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में आपको अपने ग्रेड्स भी सुधारने होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे आपकी यूटिलाइजेशन अलग हो रही होती है, इतनी बैंडविड्थ ना बचती नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा हाइपर डिसिप्लिन्ड आदमी हो। अगर होते तो आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते वैसे, राइट। अगर आप एक 3rd ईयर के स्टूडेंट हो या फिर 3rd ईयर खत्म होने की कगार पे है, तो मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ यार दोनों चीज़ों को ना पैरेलली आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपके पास ना अब समय थोड़ा कम है। तो ये मेक श्योर हो जाए कि यार दोनों चीज़ें आपकी अच्छे से हो पा रही है। हाँ, बेसिक्स करते समय आप एक एक चीज़ का पहले से अलग अलग कर सकते हो। अब डीएसए के छोटे से एक रोड मैप की बात करते हैं कि कैसे डीएसए यार हो सकता है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे मैं कुछ गलतियाँ बताना चाहता हूँ जो कि आप करते हो और आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली करेंगे, बट आई होप मेरे बोलने के बाद थोड़े से बच्चे ना करें। पहली चीज़ है एक स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स को अच्छे से फॉलो ना करना। अब आप भले ही यार एक लाइव कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, या फिर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो डीएसए, या फिर आप फ्री में यूट्यूब की सीरीज से पढ़ना चाहते हो डीएसए, आप एक ऐसी जगह से पढ़ो जो कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको डीएसए पढ़ा रहा है। आप सिर्फ वही प्लेलिस्ट फॉलो करो यूट्यूब पे, या सिर्फ वही कोर्स फॉलो करो जिसके अंदर, अगर मैं पूरे डीएसए की बात करूँ तो कम से कम यार 150 से 200 घंटे का कंटेंट तो उसमें होना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 60-70 घंटे का कंटेंट है, इग्नोर करो, ऐसी प्लेलिस्ट काफ़ी ख़राब है। अगर आपको ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग के जो बेसिक टॉपिक्स है वो आपको 20-20 मिनट में पढ़ाए जा रहे हैं, 30-30, 40-40 मिनट में पढ़ाए जा रहे हैं, तो इग्नोर करो ऐसी प्लेलिस्ट, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में घंटे देने ज़रूरी है। इन चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि यार आप ऐसा ना कर रहे हो कि यार मैंने एक पर्टिकुलर डीएसए मतलब डीएस का टॉपिक लिंक लिस्ट इस भैया से पढ़ लिया, ट्रीज यहाँ से पढ़ लिया, डीपी वहाँ से पढ़ लिया, ग्राफ वहाँ से पढ़ लिया, बेसिक इससे पढ़ लिए, ये यहाँ से कर लिया। ये सब करने से यार बिल्कुल खिचड़ी पकती है एंड आप चीज़ें ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं कर पाते हो। आप अपना समय बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वेस्ट कर लेते हो। आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हो बीच में, जिसका कोई सेंस नहीं होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, बढ़िया रिसोर्स फॉलो करो। अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए, यहाँ पे आप कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि कहाँ से करे कहाँ से नहीं करे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में यार 2 रिसोर्सेज मिल जाएगी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की। एक ऐसी रिसोर्स जो कि हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप एक हाइपर डिसिप्लिन्ड आदमी हो और आप आराम से उसको देख सकते हो बैठ के अपनी पेस पे, तो आपके लिए बढ़िया है। बाकी अगर यार आप थोड़ा डिसिप्लिन को लैक करते हो, आप ऑलरेडी डीएसए पढ़ रहे थे कहीं से एंड फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर अगर आप समझ रहे हो तो आपसे सवाल नहीं बन पा रहे हैं डीएसए के, तो ऐसे केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एंड आपके लिए एक छोटा सा डिस्काउंट कोड भी है यहाँ पे, आपको वो भी यहाँ पे एडिट होते समय मिल जाएगा। तो आपको 5000 रुपीज़ में एक लाइव कोर्स मिल रहा है जिसमें मैं आपको डीएसए पढ़ाऊंगा। जूम पे लाइव क्लासेस होती है जिस पे आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि यार खुद से बैठ के ढंग से टाइम से नहीं पढ़ पा रहे, या फिर वो ऑलरेडी आधा 1 साल इस पे दे चुके और कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। एक छोटा सा डाउट ये भी रहता है कि भैया मैं आपका कोर्स जावा में है, या फिर आप जो चीज़ रिकमेंड कर रहे हो जावा में है, मैं C++ थोड़ा सा कर चुका हूँ, उस बात की आप टेंशन मत लो। डीएसए किस लैंग्वेज में जनरली करना चाहिए, वैसे तो आप किसी में भी कर सकते हो, C++ जावा मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और अगर आपने एक लैंग्वेज में थोड़ी बहुत चीज़ें सीख भी रखी है, आप आराम से दूसरी लैंग्वेज में स्टार्टिंग से भी सीखोगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा, उल्टा आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 90% केसेस में 90% आपकी C++ जावा ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये तो हो गए डीएसए के डाउट। अब यार मेरे साथ मेरे दोस्त है विकास, ये है वेब डेवलपमेंट के एक्सपर्ट, ये आपको बताएंगे कि यार वेब डेवलपमेंट आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या गलती आप उसमें बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहे। अभी सर बात कर रहे थे कि डीएसए करें या डेवलपमेंट करें या डीएसए विद डेवलपमेंट करें, तो इसमें मैं छोटा सा अपना टेक देना चाहूँगा। जैसे कि इट डिपेंड्स कि आपको कंपनी कौन सी टारगेट करनी है। जैसे कि मैं हमेशा से बात करता हूँ कि रिज्यूमे जो होता है, जो आपका सीवी होता है, वो कंपनी स्पेसिफिक एंड जॉब स्पेसिफिक दोनों होता है। तो सेम गोज विद स्किल सेट, आप कंपनी स्पेसिफिक स्किल सेट भी
अपना बना सकते हैं, या जॉब स्पेसिफिक भी। तो अगर थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करूं मैं, तो जैसे बात करते हैं कि जो बच्चे जो स्टार्टअप एंड सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, या वो बच्चे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, इन दोनों के स्किल सेट में बहुत अंतर होता है, राइट। अगर मैं बात करूं पहले सर्विस बेस्ड की बात करूं, तो सर्विस बेस्ड जो कंपनियां होती हैं वो जनरली ज्यादा एक्सटेंसिव डीएसए नहीं पूछती हैं, राइट। एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो ज्यादा एक्सटेंसिव डेवलपमेंट नहीं पूछती हैं, वो प्योर लॉजिक बेस्ड स्किल सेट को प्रेफर करती हैं। क्यों? तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कि क्यों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं जो डीएसए प्रेफर करती हैं, और जो सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक टीसीएस, विप्रो और कई स्टार्टअप जो नाउअडेज आ रहे हैं, वो क्यों जनरली डेवलपमेंट प्रेफर करते हैं? तो एक टर्म होता है, इसका नाम होता है एमबीपी, मोस्ट वायबल प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं कि अगर एक स्टार्टअप है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टार्टअप खोला है, तो मुझे एक अपना प्रोडक्ट बनाना है फॉर फंडिंग, राइट। तो मुझे ना कि मुझे चाहिए डेवलपर्स, ना कि मुझे चाहिए लॉजिक बिल्डर्स। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एक यूआई है, एक अच्छा इंटरेक्टिव यूआई है जिसके बेसिस पे मैं फंड रेज कर सकता हूं, राइट, देन पार्ट आता है स्केलेबिलिटी का। तो देन मुझे रिक्वायरमेंट होगी एल्गोरिथम्स की। तो इस टाइप की कंपनियां और इस टाइप के जो स्टार्टअप्स है वो जनरली देखते हैं स्किल सेट जो डेवलपमेंट में थोड़े प्रो होते हैं, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दोज काइंड ऑफ कंपनीज जो जनरली जिनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं, they just want to optimize the solution, they just want to increase the efficiency of the product, right। तो वो देखते हैं एल्गोरिथम्स, वहां आते हैं एल्गोरिथम्स इन यूज, और वहां पे जो राउंड्स होते हैं वो डिफर कर जाते हैं एज कंपेयर टू स्टार्टअप और सर्विस बेस्ड कंपनी। नाउ बात करते हैं कि जनरली जो वेब डेवलपमेंट का जो प्रेफरेंस, या तो वो ऐप डेवलपमेंट हो सकता है या वो वेब ऐप भी हो सकता है, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं कि वो बच्चे जो जनरली वेब की तरफ जाते हैं उनके पास कुछ डाउट्स रहते हैं, और कुछ जो एज पर माई एक्सपीरियंस जहाँ मैं कॉलेज विजिट करता हूँ या ट्रेनिंग्स देता हूँ, उनमें जो बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ इस टाइप से रहते हैं कि सबसे पहला डाउट रहता है कि सर टेक स्टैक कैसे चुना जाए, राइट। कि अगर सर क्या ट्रेंड में जो चल रहा है, राइट, अभी नेक्स्ट जेएस चल रहा है, कल 3.js चलेगा, परसों एंगुलर चलेगा, या व्यू चलेगा, या रिएक्ट चलेगा, तो इनमें से हम प्रेफर क्या करें? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें कोई भी टेक स्टैक या कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लाइक इन वेट लिफ्टिंग या जिम जब जाते हो, सबसे पहले आपका जो ट्रेनर है वो क्या बोलता है कि आपको पहले कोर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको पहले अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और एक बार अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को आसानी से और विद मोर मोबिलिटी के साथ आप उसको परफॉर्म करा सकते हैं। और सेम गोज विद आपके टेक स्टैक सिलेक्शन। तो फॉर एग्जांपल आइदर आप रिएक्ट चूज कर रहे हो, या नेक्स्ट चूज कर रहे हो, या एंगुलर चूज कर रहे हो, इट लंबा एरे है, एक बहुत लंबा लिस्ट है फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी का, बट सबके साथ एक चीज जुड़ी हुई है जिसका नाम है .js, लाइक react.js या react.js, next.js, 3.js, angular.js, vue.js, हर पर्टिकुलर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के साथ JS जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स उसका जो कोर है वो है जावास्क्रिप्ट। तो जनरली स्टूडेंट जंप करता है डायरेक्टली फ्रेमवर्क पे कि सर टाइम बहुत कम है, मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ या 4th ईयर में आ गया हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डायरेक्टली फ्रेमवर्क सीख लेना चाहिए। नहीं, दैट्स अ बिग नो। आप जब भी फ्रेमवर्क पर तभी जा सकते हैं जब आपका कोर स्ट्रांग हो। तो कोर आता है जावास्क्रिप्ट से, और जहां आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं वहां कुछ जो टॉपिक्स होते हैं लाइक एरेज, लाइक हैश मैप, स्ट्रिंग्स, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जैसा सर ने बात किया था कि कितना डेटा स्ट्रक्चर आप सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, कितना डेटा स्ट्रक्चर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए कर सकते हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में बात कर सकते हैं। बट जो अगले डाउट की तरफ बढ़ते हैं, जनरली जो बच्चों का डाउट है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम अपने रिज्यूमे में ऐड करें ताकि हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है कि जनरली मैं इंटरव्यूज लेता हूँ कैंडिडेट्स के इन Geeks for Geeks, एंड एज पर माय एक्सपीरियंस भी कि मैं तुम्हें इसको दूसरी तरीके से फ्रेम करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब है कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपको नहीं ऐड करने हैं अपने रिज्यूमे में। तो वो हैं क्लोन्स। आप कभी भी क्लोन्स को प्रेफर मत करिए अपने रिज्यूमे में कि मैंने अमेजोन क्लोन बना लिया, नेटफ्लिक्स क्लोन बना लिया, यूट्यूब क्लोन बना लिया। दैट्स अ बिग नो फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, कि हमें पता है कि उसमें आपने कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट व्हाट टू ऐड इट टोटली कम्स फ्रॉम विद इन, कि आप एक प्रॉब्लम को पकड़ें। इट कैन बी रियलिस्टिक, इट कैन बी नोबल प्रॉब्लम, या कोई भी वो प्रॉब्लम, चाहे वो एक फंक्शनलिटी हो या एक एंड टू एंड एप्लीकेशन हो। एंड जब आप एंड टू एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं उसमें फ्रंट एंड भी आ जाता है, उसमें बैक एंड भी आता है, उसमें डेटाबेसेस भी आते हैं, उसमें एपीआईज भी आती हैं, ऑथेंटिकेशंस भी आता है, बहुत सारी चीज। तो जनरली जब हम आपका रिज्यूमे देख रहे होते हैं, जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो जब तक हम आपके रिज्यूमे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसने प्रोजेक्ट कौन कौन से कर रखे हैं। तो उसमें पहला मिला यूट्यूब क्लोन, खत्म।
फिर आया अमेजोन क्लोन खत्म। पोर्टफोलियो वेबसाइट जो मैं आजकल कॉमन बहुत देखता हूँ, बच्चों को लगता है कि बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पर ऐसा नहीं होता है। जो पोर्टफोलियो हुए, क्लोन्स हुए, दैट्स अ बिग नो। आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है जिससे आप किसी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाए। लाइक अगर आप एक लॉगर बना रहे हैं तो आप, या एक आप लॉगिन एपीआई बना रहे हैं या किसी लॉगिन के मेथड को बना रहे हैं, उसमें आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं या नहीं। उसमें आप अगर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो आप कौन सा ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। लाइक आपने JWT यूज किया या कोई और लाइब्रेरी यूज किया, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड इन फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं कि JWT ही क्यों, JWT कैसे काम करता है। देन जो आपका प्रोजेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है जनरली, जिसको बोलते हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले क्या किया है आपने, सेकंड क्यों किया है आपने, थर्ड कैसे किया है। थर्ड वाला जो पार्ट होता है दैट्स कम्स विद डेवलपमेंट। एंड जो सबसे तीसरा जो डाउट है उसका मतलब है कि DSA करें या डेवलपमेंट करें या दोनों साथ में करें। तो एज पर माई पर्सपेक्टिव कि जब आप किसी कंपनी को टारगेट करने जाते हैं तो या चाहे वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो या वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, दोनों में एक चीज कॉमन रहती है जिसका नाम है OA राउंड, जिसको ऑनलाइन असेसमेंट राउंड कहते हैं, जिस पे अभी सर ने भी फोकस किया था कि ऑनलाइन असेसमेंट राउंड जनरली आपके कैंपस में भीड़ जब ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जिस कैंपस से मैं बिलोंग करता था उस कैंपस में 4000 5000 स्टूडेंट थे, अब तो उसमें 12000 15000 स्टूडेंट हैं। बट जब 4000 बच्चे किसी एक कंपनी के राउंड में बैठते हैं तो हमें बंदे कितने चाहिए, 10 15, मैक्स 10 15 एक कंपनी को चाहिए होते हैं। तो जब 4000 बच्चा किसी राउंड में बैठता है तो उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपका CGPA हो जाता है, जो बहुत आसान है बच्चों को फिल्टर करना। एंड देन आता है OA राउंड, जिसको आप DSA राउंड भी कह सकते हैं, जिसको आप टेक्निकल राउंड भी कहते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको 2 से 3 प्रॉब्लम मिलती हैं आपको DSA की, राइट। तो वो एक मस्त स्टेप है कि आपको वो तो आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा टू जस्ट गो ऑन द नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट राउंड। क्योंकि जनरली जब आप DSA राउंड क्लियर करते हैं तब आपको मिलता है इंटरव्यू राउंड, जिसको कॉम्पिटिटिव राउंड या टेक्निकल राउंड 2 भी कहते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू किया जाता है कि आपने अगर ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आपने कैसे बनाया, क्यों बनाया, व्हाट इज द फ्लो, डेटाबेस कौन सा यूज किया है। तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप पहले थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग और DSA करके आएंगे। नाउ जो लास्ट डाउट है वो बच्चों का रहता है कि कितना DSA सफिशिएंट है फॉर अ वेब डेवलपर। तो अगर आप DSA पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, राघव सर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आपको DSA रिक्वायर्ड है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं कि वेब डेवलपर एज अ स्टार्ट करने के लिए अगर आपको इंडस्ट्री में आना है फॉर अ डेवलपमेंट, तो आपको कितना DSA रिक्वायर है। तो जनरली आपको DSA में ज्यादा प्रो होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, देन कम्स 2-3 स्टैक। लाइक सबसे पहले आपको आना चाहिए एरे, आपको आना चाहिए स्ट्रिंग, आपको आना चाहिए हैश मैप, आपको डेटा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। लाइक जब भी आप डेवलपमेंट में होते हैं आपको जनरली एक चीज से जो आपको डील करनी ही पड़ती है जिसका नाम है डेटा। तो अगर आपने एक API को हिट किया, आपको डेटा मिला, आप डेटा को मैप कराएंगे मल्टीपल कार्ड्स में, राइट। आप इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिक, जिसको बिट मैजिक ऑपरेशन या बिट मैनिपुलेशन या बेसिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं, वो एक कॉमन नॉलेज होती है जो आपको होनी ही चाहिए। बट आपको अगर आप एज अ केवल डेवलपर जाना चाहते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव में, वो जनरली DSA राउंड नहीं पूछते हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं देन आपको प्योर DSA इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन एफिशिएंसी नॉट प्रोडक्ट, राइट। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको DSA और डेवलपमेंट या केबल DSA या डेवलपमेंट करना है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड व्हाट यू आर टारगेटिंग। और जनरली स्पेसिफिकली अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो बच्चे जनरली मन स्टैक में कंफ्यूज होते हैं, या कि मन स्टैक लूं या मीन स्टैक लूं या कोई और ही चीज प्रेफर करूं। तो आप कोई भी चीज प्रेफर करिए, डेवलपमेंट इज जस्ट अ टूल टू बिल्ड एप्लीकेशन। वो बनता है एक कोर पे, कोर है आपका जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले आप डालिए एफर्ट जावास्क्रिप्ट पे, देन मूव, आप कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ेंगे, कोई भी लाइब्रेरी पकड़ेंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 10 दिन 15 दिन आपको लगता है किसी डॉक्स को पढ़ने में। और फन फैक्ट बताता हूँ कि मेरा करियर एज अ PHP डेवलपर स्टार्ट हुआ था, राइट। आई वर्क फॉर अ दुबई बेस्ड फ्रीलांस कंपनी, फ्रीलांस किया था मैंने उसमें, वो PHP बेस्ड थी। बट आप अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों को, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा हूँ मन स्टैक में। तो आप सोच रहे हो कि सर PHP से मन स्टैक में ऐसा ट्रांजिशन कैसे हो गया, बट इट टोटली डिपेंड ऑन कोर कि मेरा कोर कितना स्ट्रांग है। तो आई वर्कड अपॉन माय कोर, जावास्क्रिप्ट को मजबूत किया, प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, DSA के भी किए, एंड कुछ जो कोडिंग राउंड क्वेश्चंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होते हैं वो भी किए। देन फ्रेमवर्क शिफ्टिंग इज समथिंग दैट कैन बी डन विद इन 10 days 15 days, एंड वो सारा चीज प्रैक्टिस से जब आप बनाते हैं किसी एप्लीकेशन को, देन इट टोटली कम्स विद प्रैक्टिस, राइट। एंड
बात करते हैं मंस टेक की। अगर आपको कुछ बच्चे होते हैं कि जो प्रेफर करते हैं रिसोर्सेज, राइट, तो रिसोर्सेज की बात करें तो देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट व्हाट टू ट्रस्ट, राइट। तो ट्रस्ट का मतलब होता है कि जहां आपको कंसिस्टेंसी मिले। लाइक ऐसा नहीं है कि एक वीडियो इस हफ्ते आ गया, अगला 20 दिन बाद आ रहा है कि सर कहीं घूमने चले गए तो फिर आएगा। तो आपको डेवलपमेंट में चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, एंड इट वर्क्स ऑन बोथ वेज। आपको डीएसए में भी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, आपको डेवलपमेंट में भी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। बट जब आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको एक ऐसा रिसोर्स, ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए जो आपको डेली इंटरेक्ट करे, आपको कोई मेंटर हो, चाहे वो कोई प्लेलिस्ट भी हो। तो अगर आपको मंस टेक से रिलेटेड कोई भी एक हैवी ड्यूटी और एंड टू एंड कोर्स या कोई प्लेलिस्ट चाहिए होती है, तो आप जनरली यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, या आप अगर चाहें तो मैं ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी हमारे बैचेस चल रहे हैं मंस टेक के इन वीकडेज। जो स्टूडेंट जो वीकडेज पे फ्री हैं, जो स्टूडेंट जो वीकेंड्स पे भी फ्री हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, या जो बच्चे जो किसी रिमोट लोकेशन में बैठे हैं, जो ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन बैचेज, जिसको मन हाइब्रिड और लूप पर भी कहते हैं, जो हम जनरली क्लासेस को रिवीजन सेशंस में भी चलाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट में ये कहना चाहूँगा, चाहे आप डीएसए करें या डेवलपमेंट करें, आप अपने कोर पे ध्यान दीजिए, कोर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी की चिंता आप मत करिए, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू।